नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का और सल्तनत काल का शासक था, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई और उसने अपनी सूझबूझ से उन समस्याओं का कैसे निवारण किया। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जो है मध्यकाल की जो शुरुआत थी, गौरी का जो विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके पश्चात इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के पश्चात रजिया, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और कैकुबाद। इन सब का एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जो है 1210 से 1237 जो शासनकाल रहा सल्तनत काल का, इल्तुतमिश के बारे में। तो मध्यकालीन इतिहासकार जो है हबीब और निजामी एल श्रीवास्तव इल्तुतमिश के बारे में क्या कहते हैं कि इल्तुतमिश जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था तो उसके सामने कई समस्याएं आई। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का जो सिंहासन था वो फूलों की सेज नहीं था। वह भयंकर विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण उसने अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया तो उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो उसी के ही अमीर जो सरदार थे, तुर्क थे, वो उसे अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी खुद की जो कुछ परंपराएं थी वो उसका उसने अनुसरण नहीं किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के सामने जो है जो राजपूत शासक थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया था, जिनमें इल्तुतमिश की नीतियों का, कानून को, नियम को मानते नहीं थे। जालोर, रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर। इसके अलावा यलदौच और कुबाचा जो थे, गजनी का यलदौच और सिंध और मुल्तान का कुबाचा, ये दोनों भी उसके समकालीन जो थे वो महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी थे, जो उसके सामने इल्तुतमिश के सामने चुनौती उत्पन्न कर सकते थे। इसके अलावा जो है खूंखार लड़ाकू जनजाति जो थी, मंगोलों का भी आक्रमण का भी भय था। इसके अलावा जो खोखर जनजाति थी, उससे भी अपने राज्य की सीमा की रक्षा करना था। इसके अलावा इल्तुतमिश को जो साम्राज्य मिला था वो सुदृढ़ नहीं था, दुर्बल था, कमज़ोर था, उसे भी दुरुस्त करना था। और प्रशासन व्यवस्था भी जो थी वो ठीक नहीं थी। इन सभी के जो निराकरण के लिए इल्तुतमिश ने, इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के बारे में ये लिखा है कि उसने जो है यलदौच का जो है अपनी सूझबूझ से जो है दमन किया। इतिहासकार हबीब और निजामी भी कहते हैं कि यलदौच के दमन से इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। पहला ये कि उसका एक बहुत बड़ा जो शत्रु था, वो गद्दी का जो दावेदार था, वो समाप्त हो गया। और दूसरा ये कि दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया था। अब दिल्ली स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर गया था। यलदौच के पश्चात गजनी का कोई शासक दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा नहीं कर पा रहा था। उसने अपने प्रबल शत्रु का जो है वो दमन कर दिया था। इसके अलावा अपनी सूझबूझ से इल्तुतमिश ने जो है विरोधियों का भी जो है दमन किया, जिसमें बदायूं, अवध, बनारस आदि के जो विरोधी सरदार थे, उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। मंगोलों से भी जो है उसने अपने राज्य की रक्षा की। इतिहासकार एल श्रीवास्तव कहते हैं कि यदि इल्तुतमिश ने ऐसे भिन्न नीति अपनाई होती तो दिल्ली सल्तनत आरंभ में ही नष्ट गया होगा था। उसने जो है मंगोलों से आक्रमण से जो रक्षा नीति अपनाई थी, उसमें उसकी कूटनीतिक उपलब्धि का बड़ा उल्लेख किया है इतिहासकारों ने। इसके अलावा जो उसका समकालीन साम्राज्यवादी प्रबल शत्रु था कुबाचा का भी जो है वो दमन किया था। इसके अलावा राजपूतों का भी उसने, राजपूत शासक जो उसकी नीतियों का अनुसरण नहीं कर रहे थे, उसका भी उन्होंने दमन किया था। चूँकि पूर्व में मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के पश्चात जो थे अनेक राजपूत नरेश वो स्वतंत्र हो गए थे, दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
फिर भी इल्तुतमिश ने जो है वो बयाना, अजमेर, तहनगढ़, सांबर, नागौर आदि के प्रदेशों पर अपनी जो है अधीनता मनवाई, बंगाल पर विजय प्राप्त की। चूँकि ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो है अली मर्दान खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, लेकिन जो है उसके राज्य को आक्रमण करके इल्तुतमिश ने अपने अधीन कर लिया था। इसके पश्चात एक उसकी सबसे अपने उसके शासनकाल की जो थी तुर्कान ए चहलगनी 40 दल, इल्तुतमिश ने जो है ऐसे वफादार 40 लोगों का गठन किया था जो उसके विश्वास पात्र थे, स्वामी भक्त थे और उसके प्रशासन में जो है उसका सहयोग करते थे। उसने एकता प्रथा भी चलाई थी, एकता परंपरा। छोटा क्वेश्चन भी आता है इसका, जिसमें भूमि इल्तुतमिश ने अपने जो संपूर्ण राज्य को है वो प्रांत जो है संपूर्ण साम्राज्य को एकता में, प्रांत मतलब एकता में बांट दिया था। और इसके जो अधिकारी होते थे मुक्ता, इसमें वह अपने विश्वास पात्रों को, अमीरों को नियुक्त करता था। इतिहासकार अबीब और निजामी कहते हैं कि इल्तुतमिश ने तुर्कों को भारी संख्या में एकता प्रदान कर दिया था और उसका यह उद्देश्य था कि विजित प्रदेशों पर नियंत्रण रखा जाए और भारतीय सामंतशाही संस्थाओं का उन्मूलन कर दिया जाए। बाहर के लोगों को भारत में नियुक्त करके भारतीय लोगों को दबाने की उसकी नीति थी, जिसमें भी वो सफल हुआ। इसके अलावा जो इल्तुतमिश ने है वो खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। अपनी मुद्रा व्यवस्था जो थी उसमें भी सुधार किया। एल श्रीवास्तव कहता है कि इल्तुतमिश ने पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टका जिसका वजन था 175 ग्राम और अरबी में उत्कीर्ण करवाया था। सेना को भी जो है सुदृढ़ किया, भर्ती, वेतन, भुगतान, केंद्रीय नियंत्रण उस पर स्थापित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने जो है अपने सामने जो समस्याएं आई उसका अपनी सूझबूझ से जो है समाधान किया। इतिहास में एक नए विषय के साथ कल फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।